नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने कई बार कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक गए हैं, उनकी उम्र हो गई है और विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से अपना आपा खो दिए, आग बबूला हो गए। तो इस पर राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। साथ ही जनता ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अविलंब इस्तीफा मांगा और तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की मांग की है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। विधानसभा में विपक्ष के द्वारा सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तिलमिला गए, आग बबूला हो गए, उन्होंने अपना आपा खो दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए। आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? नहीं, कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं? इस तरह की बात करना है रोज रोज। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल ये रहे भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कानमा सुनो ना, मुंह में आवाज चलाओगे तो कुछ नहीं जानोगे। तो इस पर तेजस्वी यादव ने पूछा है कि यह राजनीतिक दुर्बलता है या आपके उम्र का असर। मैंने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं। मुख्यमंत्री जी सदन में खुलेआम गुस्से में विपक्षी सदस्यों को देख लेने, जांच कार्रवाई करने तथा फंसाने और बचाने की धमकी और चेतावनी देते हैं। और तेजस्वी ने पूछा है, क्या बीजेपी का दबाव वो विपक्षी सदस्यों को हड़काने में हल्का करते हैं क्या? लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि जबरदस्ती के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार आपा खोने का एक ही कारण है, बिहार के सर्वप्रिय नेता तेजस्वी यादव जी। राजद ने कहा कि नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी ने नाच नाच करके इतनी रैलियां की, पत्थर पर नाक रगड़े, तब भी अंत में कुर्सी से चिपकने के लिए चुनाव आयोग के तिकड़म का ही जो सहारा लेना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में राजद विधायक पर गर्म हो गए और इतने गर्म हो गए कि राजद ने पूछा है कि इतना क्यों सीखे रहते हैं नीतीश कुमार जी? बात बात पर तुतुक मिमाजी, बात बात पर पारा आसमान पर। जनता ने नकार दिया तो चुनाव आयोग के घालमेल से किसी तरह से कुर्सी पर चिपक गए और अब विधानसभा और विधान परिषद को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो इसके रिट्वीट में जनता देखे क्या कर रही है। विमल कुमार राय कह रहे हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। 3 नंबर की पार्टी के 3 नंबर नेता मानसिक विकृति के साथ बुद्धि भी सठिया गया है। इन्होंने कहा कि अभी भी समय है, इज्जत से इस्तीफा दे करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। अमन यादव लिखते हैं कि बुढ़ापे में बौखला जाते हैं, गांव में इसे सठियाना कहते हैं, उचित है कि वे ईवीएम से जीती गद्दी छोड़ दे। तो अंसारी लड्डू लिखते हैं कि चचा जी पगला गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि एक दिन देश का नाम नरेंद्र मोदी रखा जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया। कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों में उनकी तस्वीर लगाई गई है। एक दिन ऐसा आएगा जब समूचा देश उनके नाम पर होगा। सीएम नीतीश के बाहुबली विधायक गोपाल मंडल गए थे जमीन कब्जा करने, तो ग्रामीणों ने इनको बंधक बना लिया और जब इनसे इस बारे में पूछा गया तब देखिए ये क्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने ये शेयर किया है। कहना है इनका कि नीतीश कुमार जी का लाडला बाहुबली विधायक महिला दिवस पर बेटी को गाली दे रहा है। वैसे ऐसे वीडियो यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए इसे। मामला कुछ वहाँ पर नहीं है, थोड़ा जो भी खिंचातनी हुआ हम भी सोचे कहाँ फंस गया आके बेटी चो, ये मुख्यमंत्री या दुनिया जहान क्या कहेंगे, गोपाल बर्बक यही सब करते रहता है। नीतीश कुमार जी के सदन में गुस्से पर तेजस्वी यादव ने हमला किया, साथ ही राजद ने भी तंज कसा। लेकिन देखिए जनता रिट्वीट में क्या कह रही है। कुमार चौधरी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली है, खंभा नोच रही है।
अजय झा लिखते हैं कि जहां का विपक्षी नेता ईमानदार, जिम्मेदार और जोश से लेवरेज हो और मुख्यमंत्री दूसरे के रहमो करम पर हो तो वहां बौखलाहट लाजमी है। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अजय कुमार यादव लिखते हैं कि निराश, परेशान, हताश, यह है नीतीश कुमार। जिसान अली लड्डू लिखते हैं कि उम्र के हिसाब से सठिया गए हैं। तो एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि बस कुछ दिनों के मेहमान हैं, हमेशा के लिए चले जाएंगे और कुर्सी कभी मिलना नामुमकिन है, इसलिए थोड़ा रंग दिखा रहे हैं। मनीष यादव लिखते हैं कि च्यवनप्राश खाइए चाचा बुढ़ापे में। देख लीजिए, अब साहेब 19 लाख रोजगार का वादा करके लाठियां दे रही है, दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर पीट रही है युवाओं को। देख लीजिए, पटना से बड़ी खबर आ रही है। रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा युवाओं को। देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ एनएसयूआई ने राजभवन मार्च का आयोजन किया था, लेकिन पुलिस ने बीच में ही उन्हें रोक लिया और एक कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे कि नौकरी दो या डिग्री वापस लो। इनका कहना है कि जब नौकरी ही नहीं दोगे तो ऐसी डिग्री हम लेकर के क्या करेंगे। और कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में रोजगार मांगना भी अपराध हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाह हो गई है, जब बेरोजगार नौकरी मांगते हैं तो उन्हें लाठियां मिलती है। बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि अब युवा सड़कों पर आ रहे हैं रोजगार मांगने के लिए, पर मिलता है सिर्फ लाठियां। और अब विधानसभा में सरकार कहती है कि आप कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला, हमने 1,11,000 परिवारों को बकरी पालन का रोजगार दिया। विधानसभा में रोजगार का मुद्दा उठा तो विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि आप लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने 1,11,000 परिवार को बकरी पालन का रोजगार दिया है। तो इस पर राजद की तरफ से कहा गया कि वाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार बधाई के पात्र हैं। इन लोगों ने रोजगार के नाम पर लोगों को बकरी पालन का रोजगार दिए हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी जो इतनी उड़ रही है ना, इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, इनके सारे दावे टाएं टाएं फिस हो गई है। बंगाल में बीजेपी की करारी हार हो रही है, तो वहीं ममता दीदी पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सी वोटर्स और टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल आ गया है और इसमें बताया गया है कि इस बार बीजेपी के चुनाव जीतने का कोई चांस ही नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी 154 सीट से जीत रही है, यानी पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार। तो वहीं बीजेपी 100 सीटों के अंदर ही सिमट जा रही है। तो बीजेपी का बंगाल में इस बार बुरा हाल होने वाला है। देख लीजिए, नीतीश के सुशासन राज में सासाराम में सरेआम मर्डर हो गया। अपराधियों ने 2 भाइयों को गोली मार दी, इससे इलाके में सनसनी फैल गई। तो इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि रोहतास जिले में बिहार के हर जिले की तरह रोज मारकाट, बलात्कार, हत्या का बाढ़ आ गया है। पर नीतीश कुमार जी को इस पर गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा तब आता है जब उन्हें मुंह पर दागे हुए सवाल का कोई जवाब नहीं सूझता है, तब आंखें निकाल करके अंट संट बोलने लगते हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी ने ऐलान किया है, आरसीपी सिंह ने ऐलान किया कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव में 1/3 महिलाओं को टिकट देगा जदयू। तो इस फैसले के खिलाफ जीतन राम मांझी ने जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि 1/3 नहीं, विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि निजी क्षेत्रों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसी ममता बनर्जी। उन्होंने कहा
कि मोदी गुंडा नहीं चाहिए। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुंडा कहा। उन्होंने कोलकाता में एक रोड शो को संबोधित करते हुए बांग्ला में कहा कि मोदी गुंडा चाइना, मोदी गुंडा चाइना, यानी मोदी गुंडा नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो महंगाई बढ़ी है इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि लोगों को फ्री में चावल मिल रहा है, लेकिन उसे पकाने के लिए जिस गैस की जरूरत होती है उसकी कीमत 900 रुपए मोदी सरकार कर दी है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि फ्री में लोगों को गैस देना होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप सभी के लिए खुशखबरी है। रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। 22 मार्च से चलेगी बरौनी लखनऊ स्पेशल ट्रेन और ये ट्रेन हर दिन चलेगी और इसको लेकर रेलवे ने पत्र भी जारी कर दिया है। और 22 मार्च को बरौनी लखनऊ स्पेशल ट्रेन रात को 8:25 में बरौनी से खुलेगी। किसान आंदोलन में कृषि मंत्री के गढ़ में महापंचायत किया गया। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि लुटेरों की टोली से देश को बचाना है। आज यहां बैरिकेड तोड़ो तो कल दिल्ली में तोड़ पाओगे। राकेश टिकैत ने कहा कि जो डरे वह मेरे साथ ना आए। यह 3 कानून है, चुप रहे तो अभी 40 कानून और आने वाले हैं। किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र में महापंचायत की और साथ ही किसानों ने कहा है कि केंद्र में कोई सरकार नहीं, कंपनी चल रही है। वे किसानों को बर्बाद करने के लिए कृषि कानून लाए हैं। यह लुटेरों की टोली है, इनसे देश को बचाना है और खुद भी बचकर रहना है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान प्रदर्शन के लिए किसी की अनुमति न ले। बैरिकेड तोड़ो, आज यहां बैरिकेड तोड़ोगे तो कल दिल्ली में तोड़ पाओगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के खगड़िया में बड़ा हादसा हो गया। सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई, 12 लोग मलबे में दब गए, 6 की मौत हो गई, 3 लापता और 3 बाहर निकले। दरअसल ये घटना है खगड़िया के महेश खूंट थाना इलाके की और स्कूल की दीवार के बगल में नाला बनाने का काम चल रहा था और स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल का दीवार कमजोर बनी हुई थी। जब वहां खुदाई की गई तो दीवार गिर गई और जितने लोग मरे सभी बताए जा रहे हैं कि सभी के सभी मजदूर थे। तो देखिए, राजद ने कहा है कि ये दुर्घटना दिखाता है कि नीतीश कुमार सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था और पढ़ने वाले बच्चों की जान के प्रति कितनी फिक्रमंद है। बिहार के हर सरकारी स्कूल के भवन का यही हाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी नल जल योजना, जिसे विपक्ष दलदल योजना भी कहते हैं, देख लीजिए इसकी हकीकत। पानी भरते ही धड़ाम से गिरी नल जल योजना की टंकी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और ये खबर है बिहार के गोपालगंज जिले से। तो इस पर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि भ्रष्टाचार के दलदल अर्थात नीतीश कुमार जी के नल जल योजना में कोई खोट नहीं है। भ्रष्टाचार तो जदयू भाजपा का जन्मसिद्ध अधिकार है। सारी गलती तो कमबख्त टंकियों की है। महीनों बाद पानी देखती है तो फूले नहीं समाती है और फूल फूल कर सब गिराकर खुद फट जाती है।